हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं संधि का ही टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अयाद संधि। अयाद संधि पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ी थी यड़ संधि। तो देखिए जल्दी से फ्रेंड्स, अयाद संधि किसे कहते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए फ्रेंड्स। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हमें उम्मीद है वो हमारी वीडियो को पढ़ने वाले छात्रों तक अवश्य शेयर करेंगे ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सके फ्रेंड्स, और हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके। तो जल्दी से भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, देखिए क्या होती है अयाद संधि। देखिए, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का, देखिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आती है लिखने के लिए तो आप लिख लेंगे। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, अगर हमारे साथ ध्यान से आप 5 मिनट तक बने रहते हैं तो देखिए कभी भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे अयादी संधि से संबंधित। देखिए फिर से, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए क्या होता है, ए का क्या हो जाता है आए, और आए का क्या होता है आए, मतलब इसमें मात्रा लगी तो यहाँ भी मात्रा। ओ का हो जाता है अब, और औ का हो जाता है अब। ऐसा समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए कैसे समझ में आएगा, जब इसको और डिटेल में हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब ये समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए जल्दी से फटाफट इसके एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जल्दी से उदाहरण देखिए, अब समझ में आएगा। देखिए ने प्लस अन क्या हो गया, जब इसको जोड़ा, ये तो है भाई संधि विच्छेद इसका, ने प्लस अन तो क्या हो गया नयन। अब देखिए कैसे, ये क्या है ने, ये ए की मात्रा, ए की मात्रा है इसमें, ए की मात्रा है तो क्या होता था ए, और साथ में कोई स्वर आए दूसरा कोई भी यहाँ पे स्वर तो क्या होता था या हो जाता था। क्या होता था या, तो ये हो गया या नयन, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या हो गया इसका, ए का हो गया, ए का क्या हो गया, ए और आ ये मिलके हो गया या बन गया नयन। ऐसे 9 प्लस 1 क्या हो गया नाविक। कैसे, देखिए नाविक कैसे हो गया, जब औ होता था तो औ का क्या होता था, औ का होता था वाह, तो यहाँ हो गया वाह, ये बन गया नाविक। उसके बाद में देखिए भो प्लस अन, इसका हो गया भवन, इसमें भी ये ओ है तो क्या हो गया इसका, देखिए वाह हो गया। ऐसे पो प्लस इत्र तो हो गया, इसका भी वाह हो गया पवित्र। तो ये है फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल। और देखिए आपको और बताएं, जब अय होता है तब जैसे कि नायक इस तरीके से हो जाता है, ऐसे ही जब अ होता है तब ये यहाँ पे वा में डंडा लग जाएगा आव। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए किसका क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्रम से देखिए, ए का क्या होता है अय, अय होता, जैसे कि देखिए ए का यहाँ पे हो गया नयन, अय हो गया। ठीक है, और अय का क्या होता है, अय का होता है आय, आय। और ओ का होता है फ्रेंड्स, जब ओ होता है इस साइड में जैसे ये है ओ होता है तो उसका हो जाता है, उसका होता है फ्रेंड्स अब, उसका अब हो जाता है। और औ का आब हो जाता है, औ का आब। ये है फ्रेंड्स। तो ये हैं इस तरीके से इसके नियम। और अभी भी आपको समझ में नहीं अगर आए हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल सारे जो ये आय और आय से संबंधित हैं वो और भी प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अयाद संधि समझ में आई होगी। उसके बाद में फ्रेंड्स अब देखते हैं हम
व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये भी थोड़ी देर जल्दी से 2 मिनट में हम देख लेते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है अभी तक हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे हम। 3 प्रकार की मुख्य रूप से संधि पढ़ी थी। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज स्वर संधि आपने कंप्लीट कर ली, जिसमें 5 प्रकार थे। कौन कौन से प्रकार थे उसमें? दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। ये 5 आपने पढ़ लिए। उसके बाद में अब देखिए जल्दी से हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? 1 मिनट। व्यंजन संधि की डेफिनेशन देखिए। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? व्यंजन के बाद मतलब कोई भी व्यंजन है, जैसे मान लीजिए ये व्यंजन है कोई भी, उसके बाद में क्या हो, यदि किसी स्वर, चाहे कोई स्वर आए, चाहे कोई स्वर या व्यंजन, उसके आने से क्या होता, उस व्यंजन में जो इधर जो व्यंजन था उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। अब देखिए ये कैसे, देखिए अब कैसे परिवर्तन होता है, इसमें हमने टाइप नहीं किया है, जल्दी से हम आपको बताया दे रहे हैं। देखिए क्या नियम है, पहला नियम बता रहे हैं, इसके 5 नियम हैं। तो एक नियम जल्दी से हम आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए मान लीजिए का, 1 मिनट सॉरी, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे का, ये है का और चा, टा, ता और पा, ये हैं, ठीक है। ये प्लस से पहले मान लीजिए दिए हैं, तो इनका क्या होगा जब ये मिलेंगे दूसरे व्यंजन के साथ में तो क्या बन जाएगा, क्या परिवर्तन होगा इसमें। देखिए का हो जाता है, अभी जब और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट। अब देखिए ऐसे का क्या हो जाएगा, गा, का हो जाता है गा, और चा का हो जाता है जा, और टा का हो जाता है डा। ये हलंत लगा है इसीलिए इनके साथ में आ की ध्वनि नहीं होती है, ये आधे समझे जाते हैं। देखिए ता का क्या होता है, दा हो जाता है, टा का डा और ता का दा हो जाएगा, और पा का हो जाएगा बा हो जाएगा। ये हलंत लगा रहेगा, इसका मतलब ये आधे व्यंजन रहेंगे। अब देखिए ये कैसे हो जाता है, ये तो आपने देख लिया। अब एग्जाम में कैसे देखेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे ये है दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत, तो इसका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, देखिए जल्दी से, बराबर हो जाएगा दिगंत। देखिए दिगंत, ये हो गया दिगंत। दिक प्लस अंत, ये क्या हो गया, दिगंत। अब देखिए का क्या हो गया, गा हो गया। का क्या होता था, ये गा हो जाता था। 1 मिनट। अब देखिए का गा हुआ था यहाँ पे, तो देखिए ये है का दिक, और यहाँ हो गया गा दिगंत। ये है फ्रेंड्स, अगर दिगंत को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंत। तो आप दोनों तरीके से सीखिए, इस तरीके से ये परिवर्तन होता है। ऐसे देखिए अभी और बताएं आपको, देखिए जल्दी से फटाफट एक और एग्जाम्पल देखिए। दिक प्लस गज, दिक प्लस गज क्या हो जाएगा, दिग्गज। दिग प्लस गज हो जाएगा दिग्गज। देखिए ये तो गा है ही है पहले से ही, और ये का जो है आधा इसके नीचे हलंत लगा, इसलिए ये आधा है, इसका क्या हो गया, गा भी इसका आधा ही ये यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से होता है, जैसे दिग प्लस गज हो गया दिग्गज उसका, ऐसे ही वाक प्लस ईस वागीस हो जाता है, और दिग प्लस विजय दिग्विजय। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। दिग प्लस दर्शन दिग्दर्शन, दिग प्लस अंबर दिगंबर, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ऋग प्लस वेद ऋग्वेद। तो ये हैं
पहला नियम व्यंजन संधि का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम और स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो भाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फ्रेंड्स तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी हमसे जुड़ते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और वो इसी प्रकार से हमें मोटिवेशन दिलाते रहें, ताकि हम और अधिक अच्छी तरीके से आपके समक्ष इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी व्याकरण के लेके आ सके। फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर भाई कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।